जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। हम देखेंगे आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। अगर आपका किसी के साथ ईगो क्लैशेस चल रहा है, बहुत मनमुटाव चल रहा है और आपको लगता है कि आपके बारे में कोई जानकारी ले रहा है या सीक्रेट रीडिंग कोई आपकी करवा रहा है, तो आज हम देखेंगे इसी एनर्जी से कनेक्ट होके कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सच है, क्या कोई रीडिंग आपकी सीक्रेटली करवा रहा है और क्या जानने की कोशिश कर रहा है। आज हम ईश्वर से ही पूछेंगे कि ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, ये चीज तो क्लियर है कि यस, कोई ना कोई आपके बारे में सीक्रेट रीडिंग जरूर करवा रहा है, किसी टैरो से या न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से। कोई ना कोई पर्सन है जो आपके बारे में इंक्वायरी निकालने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप क्या फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है उनके मन में। और ये इनसिक्योरिटी भी क्यों है? क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस के वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में आए हैं, या आपसे सेपरेट हुए हैं, या आपसे बातें नहीं हो रही हैं, साइलेंट डिस्टेंस हुआ है बिना बताए। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जहाँ पे दोनों के बीच में एक जेलसिंग था, या कोई पर्सन के वजह से आपकी फाइट हुई, ईगो के वजह से फाइट हुई, जहाँ पे आप दोनों ने ही बात करना बंद कर दिया। अब सिचुएशन ऐसे हुई थी कि जब गुस्से में चीजें बंद हुई तो दोनों तरफ से चीजें ये थी कि अब स्पेस लिया जाए, लेकिन सामने वाला पर्सन के अंदर ईगो इतना था कि उन्हें लगा था कि एक दो दिन जब वो बात नहीं करेंगे तो आप खुद सामने से कॉल कर लेंगे। लेकिन इस बार आप भी सोच विचार करके बैठे हुए थे एकदम, क्योंकि आप हर बार अप्रोच करते थे, लेकिन इस बार आपने सोच लिया था कि सामने से आप तो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे। आप सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर इनको बात करना होगा तो ये करेंगे, नहीं तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, थाती देख लीजिएगा। बट ये जो पर्सन है जो आपकी रीडिंग करवा रहे हैं, इन्हें लगा था कि आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, ओवरलोडेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग में आप जाएंगे, क्योंकि हर बार आपने इनको मनाया है, इन्वेस्ट किया है, तो इस बार भी आप ही करेंगे। जैसा आप हमेशा इमेच्योर बिहेव से चीजों को संभाल लेते हैं, अब भी आप वैसे ही करेंगे। तो इनके मन में ये गलत फहमियां चल रही थी, जिसके वजह से आपने इनको बहुत समय तक कॉल नहीं किया, और ये ईगो में आके इन्होंने भी नहीं किया। जब थक हार के जब चीजें सर के ऊपर से जाने लगी तो इन्होंने आपके लिए रीडिंग कराना जरूरी समझा। जब इन्होंने रीडिंग कराया तब इनको ऐसे सरप्राइजिंग बातें पता चली, जहाँ पे इन ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। इन्हें एक चीज बताई गई थी कि देखो, ये इनको एक चीज बताएगी, इन्हें लगा था कि आप तड़प रहे होंगे, एंजाइटी में जा रहे होंगे, स्ट्रेस में जा रहे होंगे, इनको ऐसा आप मिस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले चुके हैं, मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ऐसे झगड़े और पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, ना ही इस रिश्तों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अब आप ऐसे तौर पे आ चुके हैं कि अगर सामने से गिव एंड टेक वाला रिश्ता आप चाह रहे हैं, आप अकेलेपन में हैं, बिल्कुल हैं। इनिशियली आप उदास थे, ओवर थिंकिंग में थे, लेकिन ये उदास और ओवर थिंकिंग इसलिए थी क्योंकि आप बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आप चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते जो इनके साथ रिपीट हो चुकी हैं। इनको ये चीज बताई गई है कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में कोई झगड़े पचड़े नहीं चाहते, अब आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, आगे अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जहां आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चुके हैं। और स्पिरिचुअलिटी में इतना ध्यान होने की वजह से इनका ईगो टूट रहा है। ये सारी बातें सुन के इन्हें बहुत हर्ट हो रहा है, ये सोच के कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप इनकी रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहे हैं और आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं। इन्हें लगा था कि आप इनके पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन इनको बताया कुछ और ही जा रहा है कि आप सेल्फ लव में घुस चुके हैं बहुत ज्यादा। ये कोई ना कोई वीक पॉइंट चाह रहे थे कि जहां पे आप टूटे और ये आपकी मदद के लिए आए, या आप इनको मदद के लिए कोई कॉल करें। ये ऐसा कोई पॉइंट चाह रहे हैं कि आप ऐसी कोई बात पता चले जहां पे इनको हेल्प हो, जिससे कि ये आपके पास आ सके या आप इनके पास आ सके। इनको एक चीज बताया गया है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके जीवन में थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, क्योंकि जहां पे आप ओवर बर्डन से निकल रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे हैं कि चीजों को कैसे संभाला जाए। तो ये वाली होप में थोड़ा सा उनके अंदर होप आया है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल पाएंगे, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आप उनके पास जाएंगे तो चीजें सुधारी जाएंगी। इनके साथ इश्यूज ये हैं कि आपके साथ ये जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्शन भी आपके साथ है, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप ही सामने से जाएं और आप ही झुकें, लेकिन इस बार ये उल्टा हो गया, इनकी सिचुएशन ही उल्टी हो गई। जब इन्हें पता चला कि आप तो अकेले ही बहुत खुश हैं, अपने आप में ही खुश हैं, आप अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं और अपने मन में बहुत सारी बातों को जो दबा के बैठे हैं, वो आप बिना परवाह किए अपनी जर्नी की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सीक्रेट रीडिंग ये भी कराई जा रही है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। कोई आपकी फैमिली के बारे में भी जानना चाह रहा है कि क्या आप अपनी फैमिली में खुश हैं, क्या उनकी फैमिली में कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्या कभी आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उसकी हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी कोई बात पता चल सकती है जिसकी वजह से मेरे लिए कोई स्ट्रांग पॉइंट हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात पकड़ना चाह रहे हैं जहां पे लगे उन्हें कि आप थोड़ा सा नीचे गिरेंगे और आप कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई बात पता ही नहीं चली जिससे कि उन्हें लगे कि आप उनके पास जाएंगे या आप उनके सामने झुकेंगे, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि आपके बारे में कंटिन्यू सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करने का उनका बहुत मन है, कम्युनिकेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का मन है, लेकिन उनकी होप ये रीडिंग के बाद से टूट चुकी है जब उन्होंने आपकी एनर्जी देखी कि आप तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब आप अपने आप को कंट्रोल करना आ गया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया, अब आप भागने वाले नहीं हैं। अब आप कहीं ना कहीं इनको आपके पीछे भागना पड़ेगा अगर चीजें ठीक करनी है। तो इनकी वो हिम्मत सी टूट गई है, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। इनको मन में एक डर भी है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया तो आपके जीवन में कोई और पर्सन ना आ जाए जिसको आप इंपॉर्टेंस देना शुरू ना कर दें, या इनसे बढ़कर कोई लविंग एंड केयरिंग पर्सन ना आ जाए जहां पे इनका रास्ता, इनका पत्ता साफ हो जाए। तो ये डर भी इनके मन में लगाया हुआ है। तो यस, कहीं ना कहीं सीक्रेट रीडिंग बिल्कुल हो रही है, आपके नेचर के बारे में भी जाना जा रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में भी जाना जा रहा है, लेकिन इनको कोई सबूत, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला। आपके फेवर में सारी चीजें कही गई हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं डे बाय डे। आप जितनी जर्नी आप आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा आप पावरफुल हो रहे हैं, जहां पे इनका पावर अब कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। और ये सारी बातें सुन के इनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहा है, होप इनकी खत्म हो रही है।
तो आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। कहते हैं ना कि इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो झेल पाए। उससे ज्यादा अगर इंसान करता है तो उसको कर्मा तो जरूर मिलता है। तो जैसा पहले आप भाग रहे थे, आप पीछे गिड़गिड़ा रहे थे, अपने प्यार इमोशंस आपने हदें पार की हैं, बेहद। तो इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके बारे में सोचा ही नहीं। आपने उस पर्सन के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर दी, बट इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी। अभी नाउ सी कर्मा, आप कर्मा रिलीजिंग हो रहे हैं और इस पर्सन के पास कर्मा आ रहा है। बहुत सारे ड्रामा के बाद अब इनके पाथ में वो ड्रामा चलेंगे जो ये सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आप गुड एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि आप कर्मा रिलीजिंग हो रहे हैं। आपको रियलिटी बहुत सारी दिख चुकी है, जहां पे अब आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है कौन अपना कौन पराया, किसके साथ कैसा रहना है। राइट। आप बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि आप एक सही पाथ पे चल रहे हैं, हैप्पीनेस वाले पाथ पे चल रहे हैं। अगर आप जिस लाइन में हैं या आप जिस भी फील्ड में चल रहे हैं या अपने आप को प्रोसेस में जो आप कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपको खुशियां ही मिलेंगी। लेकिन आप इस पर्सन की एनर्जी में अगर दोबारा जाएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप फिर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत मैग्नेटिक होते हुए जा रही है, पावरफुल होते हुए जा रही है। आपका ऑरा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत आपके थॉट्स प्रोसेस बहुत पावरफुल हो रहे हैं, ग्रेसफुल हो रहे हैं आप। राइट। एंड कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस भी हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड दिस इज वॉट यूनिवर्स वॉन्ट। राइट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।